आइए स्टूडेंट, यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री है। पहला लेसन है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसके पहले पार्ट 1 को निकाल दिया गया है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पहली हेडिंग है रसायन विज्ञान का विकास। रसायन विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, इस पार्ट में आपको जानकारी हो जाएगी कि रसायन विज्ञान का किस प्रकार विकास हुआ है। रसायन विज्ञान का विकास 1300 से 1600 ईसा पूर्व में हुआ है। रसायन विज्ञान का विकास 1300 से 1600 ईसा पूर्व में हुआ है। कीमिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्केमी, और औषध रसायन के रूप में हुआ है। तो रसायन विज्ञान का विकास 1300 से 1600 सीई ईसा पूर्व में कीमिया, जिसको कहते हैं एल्केमी, और औषध रसायन के रूप में हुआ है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा हुआ है। रसायन विज्ञान दो वस्तुओं की खोज इसने किया है, इसलिए यह उभरा हुआ है। पहला खोज इसमें यह था कि पारस पत्थर का खोज हुआ था। पहला है कि पारस पत्थर का खोज हुआ। पारस पत्थर की खोज से रसायन विज्ञान चर्चित में आया। अब पारस पत्थर क्या है, पारस पत्थर का काम क्या है। पारस पत्थर लोहा तथा तांबे को सोना में कन्वर्ट कर सकता है। ये रोचक है क्योंकि पारस पत्थर का काम होता है कि लोहे और तांबे जैसी धातुओं को क्या करता है, वो सोने में बदल देता है। तो पारस पत्थर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्थर होता है। अगर ये मिल जाए किसी को तो लोहा हो या तांबा हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोने में हो जाता है। और दूसरा खोज ये है कि अमृत की खोज हुई है। तो अमृत की खोज हुई है। पहला है पारस पत्थर की खोज हुई है। पारस पत्थर लोहा तांबे जैसे, लोहा तांबे आज धातुओं को क्या करता है, सोने में बदल देता है। दूसरा इसका खोज है, यहाँ पर अमृत की खोज हुई है। तो अमृत क्या है, अमृत को लोग पी लेते थे और अमर को प्राप्त हो जाते थे। आइए यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का महत्व, दूसरी हेडिंग है रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्व है। ये रसायन विज्ञान जो है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रसायन विज्ञान के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे मौसम विज्ञान, उर्वरक, क्षार, अम्ल, दवा, साबुन, अपमार्जक, सौंदर्य प्रसाधन, और घरों को जो बनाते हैं सीमेंट, सरिया, ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगली जो हेडिंग है द्रव्य है, मैटर है। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो आप जितने भी पदार्थ देखते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। आप अपनी आँख से किसी भी वस्तु को देखिए, किसी भी पदार्थ को आप देखिए तो क्या देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, भार होता है। उस वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है मैटर। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आइए यहाँ पर जानते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या है, ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल सटे होते हैं। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स, ये अणु गति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। कैसे होगा, देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ठोस के, बिल्कुल इसी प्रकार एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके अणुओं में बिल्कुल गैप नहीं होता है।
ठोस के अणु में बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल गैप नहीं होता है, इसलिए ठोस के अणु गति नहीं कर पाते हैं। ये सभी क्या है, ठोस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी होते हैं ठोस। तो ठोस क्या होता है, ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, ठोस के अणु जो है गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार जो लिक्विड है, द्रव है, द्रव के अणु क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए द्रव का तो आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता क्यों है, जैसे आप जल को ले लीजिए और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए, तो जब जमीन पर जल चलेगा तो जिधर जमीन का दिशा होगा, आकार होगा, जल उसी तरह क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और उसके मॉलिक्यूल्स देखिए किस तरह होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा से दूर होते हैं, थोड़ा से क्या होता है, दूर होते हैं। इसलिए द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या होते हैं, द्रव के अणु ठोस के अणु हैं। तो द्रव के अणु क्या होते हैं, ये आपस में गति कर सकते हैं। द्रव क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गैप होता है, इनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, गैप होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, गति कर सकते हैं। आयतन तो इनका निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। देखिए गैस है, गैस क्या है, गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। गैस का, इसलिए गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, ये सभी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें देखिए काफ़ी गैप है। ये जो कहलाते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह ठोस द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। यही कारण है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वह स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। इसलिए गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये सभी गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2। इसके आगे का अगले पार्ट 3 में बताएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।